Fermin Lopez is a star in the making and nobody is noticing him. Before I start my analysis of Fermin Lopez, I want you to like the video. वीडियो को लाइक करो. आज का लाइक टारगेट है 100. चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई गिव यू द वर्ड ऑफ द डे. मेरे को स्पेनिश आती है, मैं स्पेनिश सिखाता हूँ, तो मैं आप सबको भी स्पेनिश सिखाऊंगा. एंड ऑफ द वीडियो में एक वर्ड होगा, तो वो एंड तक ज़रूर देखना. चलिए हम बात करते हैं फेरमिन लोपेज के बारे में. आज से अगर हम एक साल पहले चले जाएँ ना, जस्ट बिफोर प्री सीजन, कोई जानता भी नहीं था कि फेरमिन लोपेज कौन है, ये क्या है, कोई बारसा में एग्जिस्ट भी करता है. मैं बार्सिलोना को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, उनकी एकेडमी तक को फॉलो कर रहा हूँ, और बार्सिलोना के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पहले हमें आइडिया लग जाता है. जैसे हमें जावी सिमोन्स का पहले पता चल गया था, रिकी पूच का हमें पहले पता चल गया था, बट फेरमिन लोपेज को कोई दूर दूर तक नहीं जानता था ये है कौन. और ये सारी कहानी पता है कब चेंज हुई? जब प्री सीज़न बार्सिलोना खेलने गई यूएसए लास्ट सीज़न, और वहाँ पे एल क्लासिको मैच चल रहा था. फेरमिन लोपेज को बॉल मिलती है, अभी तक वो अननोन है, उनको बॉल मिलती है. कौन है फेरमिन लोपेज, किसी को कुछ नहीं पता. डी के बाहर बॉल मिली, उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया लेफ्ट फुट से. वो राइट फुटेड है, उन्होंने लेफ्ट फुट से रॉकेट लॉन्च किया. बॉल स्वर्व होते हुए टीबो कोर्तुआ के नेट में. Tchouaméni. The press was on from Rafinha and company. Fermin Lopez! Oh! Absolutely magnificent! And that should put the seal on it. मैसिव सेलिब्रेशन. ये एल क्लासिको है यूएसए में, ये कोई ऑफिशियल मैच नहीं है, ये फ्रेंडली मैच है. और वहाँ पे फेरमिन लोपेज ने अपने आप को अनाउंस किया दैट आई एम हियर टू प्ले फॉर बार्सिलोना. अगर आप जनरली बार्सिलोना या स्पेन को देखो तो वो एक मिडफील्ड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है. इतने सारे प्लेयर्स बार्सिलोना अकेडमी से निकले हुए हैं जो मिडफील्डर्स है, जावी, इनिएस्टा, फैब्रिगास. और उसके बाद अगर आप करंट क्रॉप देखो तो क्या कहते हैं, गावी हो गए. ऐसे ऐसे मैं मिडफील्डर्स के नाम लेता हूँ जिनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो छोड़ के ही चले गए. रिकी पूच चला गया छोड़ के, एलेक्सी क्या कहते हैं, फिर जावी सिमोन्स तो जब बहुत छोटे बच्चे थे वो तभी छोड़ के चले गए. निको गोंजालेस जिसने गैवी के साथ डेब्यू की थी, वो भी छोड़ के चले गए क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. बट स्टिल उन सब के बीच में एट द एज ऑफ 20 फेरमिन लोपेज ने अपने आप को अनाउंस किया और दिखाया दैट आई हैव दैट पोटेंशियल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, नॉट जस्ट सिटिंग ऑन द बेंच. सिर्फ मैं बेंच पे बैठ के नहीं हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने गोल से प्रूव करूंगा दैट आई कैन प्ले फॉर बार्सिलोना, और मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा ये क्लब. अगर आप लास्ट सीजन से पहले देखो तो फेरमिन लोपेज एक थर्ड डिवीजन टीम है लिनारेस, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके लिए खेल रहे थे. थर्ड डिवीजन में थे. फिर उनको वापस बुलाया गया, फिर उन्होंने गोल मारा और अपने आप को प्रूव किया. और मैं सिर्फ मेरे बोलने से प्रूव किया नहीं होता. अगर उनके स्टैट्स उठा के देख लो, उन्होंने टोटल खेले हैं 43 मैचेस लास्ट सीजन. उन्होंने मारे हैं 11 गोल और एक असिस्ट किया है. समबडी हु इज एट द एज ऑफ 20 वो ऐसे स्टैट्स दे रहा है. अब नंबर्स आपको लग रहा होगा 43 गेम्स 11 गोल्स. आपने ये भी नोटिस करना है कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द मैच स्टार्ट ही नहीं किए, वो बेंच से आके उन्होंने गोल मारे, और बड़े इंपॉर्टेंट गोल मारे हैं. कहीं मैच बार्सिलोना हार लिया तो ड्रॉ कर दिया, कहीं बार्सिलोना को पहला गोल मारना है वो मार दिया. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एट वेरी टफ सिचुएशंस फॉर बार्सिलोना. एट टाइम्स जहाँ फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, जहाँ पेड्री इंजर्ड है, उस टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया है बार्सिलोना के लिए. मैं तो फेरमिन लोपेज को तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब से उन्होंने वो गोल मारा था कि ये कौन सा प्लेयर आ गया. मेरे को तो सारे अकेडमी के प्लेयर्स पता है. हु इज़ दिस फेरमिन लोपेज हु स्कोर्ड दिस रॉकेट अगेंस्ट रियल मैड्रिड. तब से मैंने उनको ट्रैक करना शुरू किया. उनको जब जब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जब गैवी इंजर हो तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, मैं हर मैच में होप करता था कि फेरमिन आए, गोल मारे, असिस्ट करे, अपनी जगह बनाए. क्योंकि वो मेरे को डायरेक्टनेस देखनी है बार्सिलोना में. मेरे को वो डायरेक्ट स्ट्रेट गोल मारो देखना है. मेरे को पास वाला वो फुटबॉल अब नहीं देखना बार्सिलोना से. तो वो जो चीज़ है ना, मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है फेरमिन के बारे में. और इवन दो मैं चाहता था कि उनको यूरो कप में और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला एज अ सब्स्टिट्यूट अल्बेनिया के अगेंस्ट, और वो अभी खेल रहे हैं पेरिस में, क्या कहते हैं, ओलंपिक्स में. तो मैं चाहता हूँ उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो मैक्सिमम असिस्ट करे, मैक्सिमम गोल मारे. और बार्सिलोना के लिए एटलीस्ट फॉर नाउ वो सब्स्टिट्यूट ही खेलेंगे, बट जब भी आएँ एक इम्पैक्ट करके जाएँ. बिकॉज आई रियली थिंक ही लाइक हिम and Pau Cubarsí can be the future of Barcelona. अभी तक फेरमिन लोपेज is flying under the radar and I want this to continue. मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही रहे भाई, वो flying under the radar ही रहें. बिकॉज कुछ प्लेयर्स हैं जैसे गावी हो गए, जैसे पेड्री हो गए, अब लमीन यमाल हो गए, एक टाइम पे अंसू फाती था.
वो सब टीनेजर्स थे। अंसु फाती ने 16-17 पे डेब्यू करी, गैवी ने 18 पे, पेड्री बार्सिलोना आई थिंक 20 या 18 जितनी एज पे भी आए थे। ये टीनेजर्स हैं जो अपनी अर्ली 20s में हैं, इनकी हाइप बन जाती है, इन पे पूरा बार्सिलोना का प्रेशर आ जाता है, स्पेन की पूरी कंट्री से प्रेशर आता है, वर्ल्ड वाइड से प्रेशर आता है, नेक्स्ट मेसी, नेक्स्ट जावी, इनको बना देते हैं। और ये छोटे बच्चे हैं। पेड्री के साथ हमने देखा कितनी इंजरीज होने लगी जो उनने जब 70 मैचेस खेल लिए थे एक सीज़न में। हमने अंसु फाती के साथ देखा, उनको ACL हुआ, फिर से वही नी पे उनको इंजरी हो गई। तो इन पे प्रेशर नहीं डालना हमें कि उनको ओवर प्ले कर दो। तो फर्मीन लोपेस का एकदम परफेक्ट चल रहा है, मैचेस मिल रहे हैं, 43 स्टार्ट की थी लास्ट सीजन ऑन, मतलब बेंच से भी आ रहे थे। तो मैं चाहता हूँ फर्मीन लोपेस का एक सीज़न और एक और सीज़न ऐसा ही चले और उनका फिर जाके राइज हो। एकदम से उनको सुपरस्टार वाला आप प्रेशर दे दो कि तू ये भी खेलेगा, यूरो कप भी खेलना है, ओलंपिक्स भी खेलना है, सभी खेलना है, और उसके बाद जब बार्सिलोना के लिए परफॉर्म करने की बारी आएगी तो प्लेयर फटीग है। ये हम देख चुके हैं पेड्री के साथ, ये हम देख चुके हैं अंसु फाती के साथ। तो मैं ये नहीं चाहता कि फर्मीन के साथ भी हो, तो ये उनकी ट्रैजेक्टरी चलती रहे कि वो सही टाइम पे पीक करें। तो ये थी मेरी एनालिसिस फर्मीन लोपेस की। आज का स्पेनिश वर्ड है एस्ट्रेया, एंड आई होप फर्मीन लोपेस एक बहुत बड़े एस्ट्रेया बने बार्सिलोना और स्पेन के लिए। एस्ट्रेया का मतलब होता है स्टार, सो आई रियली होप दैट ही बिकम्स अ स्टार लाइक जावी एंड इनिएस्टा या फैब्रिगास, जिन्होंने बार्सिलोना और स्पेन के लिए बहुत सारी चीज़ें करी। एंड आई रियली लाइक फर्मीन, और आई होप वो सही टाइम पे पीक करे, इंजरी फ्री रहे और उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे बार्सिलोना में। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आदियोस।